अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, जैसा आपको पता है कि आपके प्रमोशन टेस्ट से पहले हम अपने 3 चैप्टर्स को, फ़िज़िक्स के 3 चैप्टर्स को कवर अप कर चुके हैं। तो अब हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करना है, जिसका नाम है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ द फोर्स। टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ द फोर्स क्या चीज़ है, ये समझने से पहले हम अपने इस चैप्टर के पहले 3 टॉपिक्स को करेंगे। ये जो नेम है, ये टॉपिक हमारे पास आ रहा है 4.4 पर, टॉर्क। टॉर्क के नेम से हम इंशाल्लाह उसमें जाकर इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे। उससे पहले तीसरे चैप्टर में हमने फोर्स की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। फोर्स के बारे में हमने जो है वो ब्रीफ एक कंसेप्ट क्लियर किया था अपना, और उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे बयान करूँ तो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि एक ऐसी चीज़ जो कि किसी बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश कर रही है अगर वो मोशन में है, या फिर अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसको चलाती है या चलाने की कोशिश करती है, वो चीज़ हमारे पास कहलाती है फोर्स। मीन्स के दैट मूव आर टेंस टू मूव, स्टॉप्स आर टेंस टू स्टॉप द बॉडी। और दूसरी बात ये कि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये मैंने लाइन क्यों लिखी है ये मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में अगर हम आएँ तो सबसे पहले हमारे पास 4.1 पे टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब पैरेलल फोर्सेस क्या हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हैं। बच्चे, इतना ही बात आपने याद रखनी है कि ऐसी फोर्सेस जिनका एक्सिस सेम होगा वो कहलाएंगी पैरेलल फोर्सेस। फोर्सेस दैट हैव सेम एक्सिस आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। जैसा कि मैंने ये एग्जांपल में 2 बनाई हैं, दोनों का जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। ठीक है, ये जो आपके पास लाइन है, जो खड़ी हुई लाइन होती है, ये होती है आपके पास वर्टिकल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस हमारे पास कहलाता है एक्स एक्सिस। इसके अलावा जो हमारे पास ये लेटी हुई 2 लाइंस हैं या ये फोर्स है, ये हमारे पास कहलाती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस भी कहलाता है। तो ये दोनों फोर्सेस का, ये F1 चाहे इसको कह लें चाहे इसको F2 कह लें, इन दोनों फोर्सेस का जो एक्सिस है वो क्या है, सेम है। दोनों जो हैं वो वर्टिकल है, तो ये हमारे पास कहलाएंगी पैरेलल फोर्सेस। इसके बाद ऐसी पैरेलल फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम होगी वो हमारे पास कहलाएंगी लाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे कि मैंने बॉक्स के अंदर एग्जांपल में 2 बनाई हैं, दोनों सेम एक्सिस में हैं तो पैरेलल कहलाएंगी। सेम एक्सिस में होने के साथ साथ दोनों की डायरेक्शन भी सेम है तो फिर दोनों जो हैं वो लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। पैरेलल फोर्सेस दैट हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसके अलावा वो फोर्सेस जिनका एक्सिस तो सेम हो, मींस के वो पैरेलल फोर्सेस तो हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम ना हो, वो आपके पास कहलाएंगी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस दैट हैव नॉट सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब पिछले पेज पे मैंने लिखा था कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वो मैंने क्यों लिखा था, वो इस वजह से लिखा था कि जैसा कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटीज़ में हमारे पास आ गया 5, और इसके अलावा हमारे पास आ गया 3। अगर हमने इन दोनों को ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, 5 + 3 इज़ इक्वल्स टू 8। सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये है स्केलर क्वांटिटीज़ की एडिशन। लेकिन इसकी बरक्स हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसा कि फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन क्वांटिटीज़ को ऐड करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं इनमें जस्ट होती है मैग्नीट्यूड, जिस तरह कि 5 और 3, और दोनों ऐड हुई हैं तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आई है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को या फोर्सेस को ऐडअप करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें डायरेक्शन नहीं है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास क्या होती है, डायरेक्शन। तो फिर इस वजह से एक नया प्रोसेस हमें एक नए प्रोसेस की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम एक्स से वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकें, कि ऐसा मेथड हम बना सकें जिसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ऐड करें और वेक्टर क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड भी ऐड हो और साथ में उनकी डायरेक्शन भी ऐड हो। तो वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है हेड टू टेल रूल। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा ग्राफिकल मेथड जिसके अंदर हम वेक्टर्स को या फोर्सेस को ऐडअप करते हैं, उसको हम नाम देते हैं हेड टू टेल रूल का। अ ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस और वेक्टर्स इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। अब हेड क्या है, टेल क्या है। अब मैंने एक ये वेक्टर एक ड्रॉ किया है,
ये जो इसकी बैक साइड है इसको नाम दिया जाता है टेल का, और ये जो एरो वाली साइड है इसको नाम दिया जाता है हेड का। अब हेड टू टेल रूल में हमने किस तरह से फोर्सेस को या वेक्टर्स को ऐड करना है वो बताने लगा हूँ। ये मैं इधर आ गया ग्राफिकल में, ग्राफिकली जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी हेड टू टेल रूल की। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है हमारे पास वेक्टर बी। दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है। इसकी डायरेक्शन जस्ट वर्टिकल है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहें, इनकी जितनी भी मैग्नीट्यूड्स होंगी, फॉर एग्जांपल इसकी मैग्नीट्यूड है हमारे पास 5 और इसकी मैग्नीट्यूड है हमारे पास 3। मैग्नीट्यूड्स तो सिंपली इस मेथड से एडअप हो जाएंगी 5 + 3, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है उनको ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उसके लिए हेड टू टेल रूल बनाया गया, जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हेड टू टेल रूल का क्या मतलब है, हेड टू टेल रूल का मतलब ये है कि पहले हमने एक वेक्टर को रखना होता है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर पर इस तरह से रखा जाता है कि पहले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन हो जाए। जैसा कि ये देखें, ये ए वेक्टर है, इसका हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन हमने कर दिया, ठीक है। अब ये दो ही वेक्टर्स थे, दोनों वेक्टर्स को हमने इस तरह से कंबाइन कर दिया। अब इनका जो रिजल्ट आना है, जैसे कि ये 5 + 3 है, इसका आंसर कितना आ रहा है 8। इसी तरह a + b हमने कर दिया यहाँ पर। अब इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास ये आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो मैंने मार्कर से एक वेक्टर ड्रॉ किया है आर वेक्टर, ये हमारे पास कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर से मुराद है कि ए और बी को जब हमने ऐड किया तो जो रिजल्ट आया वो हमारे पास ये वाला वेक्टर है, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या चीज़ है, रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर है जो कि इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करने से हमने हासिल किया। आर मीन्स के रिजल्टेंट वेक्टर, आर इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर विच हैव द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। वो तमाम वेक्टर्स जिनको हमने ऐड किया है, ऐड करने के बाद उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कौन शो कर रहा है, वो हमारे पास ये आर वेक्टर शो कर रहा है, जिसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद इसमें कुछ MCQs आते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास हेड टू टेल रूल है, इसके अंदर हम मैक्सिमम कितने वेक्टर्स को ऐडअप कर सकते हैं। तो बच्चे जो हेड टू टेल रूल है इसके अंदर हम जितने मर्जी चाहें वेक्टर्स को ऐड कर लें, बस हमने करना क्या है, हमने हेड टू टेल रूल के ज़रिए उनको ऐड करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर सी वेक्टर एक ड्रॉ कर लूँ, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सी वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन किस साइड पर, जिसकी डायरेक्शन मेरे पास है ये वाली डायरेक्शन, नीचे वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर इसको मैंने यहाँ पे ऐड करना हो तो अब देखें ज़रा ए बी और सी, ए और बी को पहले ऐड करेंगे। फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ए हो गया, बी वेक्टर हमारे पास जो है वो सेकंड हो गया, ठीक है। तो जॉइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड जॉइन द, अब इसके बाद आपने ज्वाइन करना है सी वेक्टर को। सी वेक्टर को किस तरह से ज्वाइन करना है, अब आपके पास बी और सी को जब आपने ऐड करना है तो बी आपके पास एज अ फर्स्ट वेक्टर है और सी आपके पास एज अ सेकंड वेक्टर है। तो बी क्योंकि अब आपके पास फर्स्ट वेक्टर हो गया तो फर्स्ट वेक्टर के हेड को आपने सेकंड वेक्टर की टेल के साथ मिलाना है, तो ये कुछ इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करेगा ये। अब ये सी वेक्टर है। अब यहाँ से अगर आपने अब देखा जाए तो इसी तरह से हम बहुत ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐडअप कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से हम इसको कंबाइन कर दें, जोड़ दें, ये मैंने जोड़ दिया इसको, तो यहाँ पर जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कहलाएगा आर वेक्टर।